जय हिंद दोस्तों आईएएस विद हरिमोहन पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल लेवल पर एनालिसिस करते हैं या उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और जो भी एक बहुत ही कंसाइज वे में इंफॉर्मेशन से लेकर एक ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश की जाती है, ओपिनियन देने की कोशिश की जाती है, आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, हम इस चैनल पर करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है जिसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो बाइडेन की कुछ गलतियां, बेवकूफाना गलतियां, जिसकी वजह से उसका अपना कुनबा बिखर रहा है और सबसे बड़ा एक भागीदार देश फ्रांस जो है वो सपोर्ट में आ चुका है चाइना के, और उसे ठेंगा दिखा चुका है अमेरिका, और अमेरिका को ठेंगा दिखा चुका है। और भले ही इस समय पर जैसा भी मामला हो, लेकिन इसका सीधा सीधा असर यह होगा कि बाइडेन जो भी चाइना को घेरने की पूरी कोशिशें कर रहा है उस पर पलीता लग चुका है। हुआ क्या मामला है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है फ्रांस। अगर आप देखें तो इस समय पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या यूं कहें कि जियो पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर इस समय पर जियो पॉलिटिक्स जो है इस समय पर दुनिया के में अपने चरम पर निरंतर पहुंचती जा रही है। और एक तरफ चाइना खड़ा है और इस चाइना को घेरने के लिए अमेरिका खड़ा है, और इस अमेरिका के साथ उसके बहुत सारे अलाइज खड़े हैं जिनमें नाटो नेशंस भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट फॉर्म में यहां पर रशिया खड़ा है, और रशिया के साथ साथ एक जगह पर इंडिया और पाकिस्तान भी यहीं पर कहीं खड़े हैं, और इसके साथ साथ फ्रांस जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रखते हैं यूरोप के अंदर, वहां खड़ा है। अब मामला समझिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और अब इस जो बाइडेन की बात अगर मैं करूं तो भाई मेरे हिसाब से इस समय तक सबसे ज्यादा कमजोर राष्ट्रपतियों में से एक ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो डरते डरते सारे काम कर रहे हैं, या यूं कहें कि काम को करते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर एक बहुत बढ़िया जोक चलता है। जोक ये चलता है कि जंगल के अंदर एक शेर था। शेर राजा होता जंगल का, तो सारे जंगल के जानवरों ने मिल बैठकर यह कहा कि हम इसे राजा नहीं रहने देंगे क्योंकि ये हम लोगों को मार के खा जाता है। अब क्योंकि हम लोगों को मार के खा जाता है, और भले ही बाकी जानवर हमारे को परेशान नहीं करते और लोग परेशान नहीं करते, लेकिन ये तो मार के खाता है, इसलिए इसे राजा नहीं रहने देंगे, किसी और को राजा बनाओ। तो सब ने मिल बैठकर वोटिंग करी, और वोटिंग करने के बाद बंदर को राजा बना दिया। शेर गुस्से में था कि तुमने मुझे राजा नहीं बनाया। अब राजा नहीं बनाया तो ऑब्वियस सी बात है, शेर आया, बकरी के एक बच्चे को उठाकर ले गया। अब बकरी गुस्से में मतलब रोते रोते पहुंची बंदर के पास कि राजा साहब, शेर मेरा बच्चा उठाकर ले गया। अब बंदर कभी इस डाल, कभी उस डाल, कभी इस डाल, कभी उस डाल, कैसे ना कैसे करके पूरी सिचुएशन के अंदर उछल कूद करता हुआ नजर आया। बकरी बड़ी हैरान। बकरी कहती है राजा साहब, शेर मेरे बच्चे को उठा के ले गया, कुछ तो करो। बंदर कहता है देख बहन, अगर तुझे लगता है कि मैं जाके शेर से लड़ूंगा और लड़के तेरा बच्चा छुड़ा के ले आऊंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे एफर्ट करने के अंदर कोई कमी नजर आ रही है तो वो बता, मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूं, वो जोर असर नहीं दिखा रहा, तो क्या बात हुई, मैं क्या कर सकता हूं। एग्जैक्टली यही सिचुएशन आज के दिन, बंदर वाली वही सिचुएशन जो बाइडेन की है। चाइना एक अमेरिका शेर था। चाइना इस दुनिया का एक ऐसा अत्याचारी शेर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है जो पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पलीता लगा चुका है,
उसके लिए थ्रेट बन चुका है। वो डेमोक्रेसी की अपनी डेफिनेशंस दे रहा है, अथॉरिटेरियन रूल को पूरी दुनिया के ऊपर लागू करना चाहता है। लेकिन उसके इस एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए पुरानी पावर यानी अमेरिका की जो जिम्मेदारी बनती थी, क्या सच में अमेरिका उस जिम्मेदारी को निभा रहा है? तो ट्रंप के मामले में मैं ये कहता कि हां, ट्रंप ने पूरी कोशिश करी, बड़बोला था, थोड़ा सा बेवकूफाना हरकतें कर जाता था, बातचीत उसकी ऐसी होती थी, हरकतें बहुत ही ऊटपटांग थी जो एक राजनेता को शोभा नहीं देती। लेकिन उसने पूरी ताकत के साथ चाइना को काउंटर किया और उसके जाने के बाद दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि उसने जो खूंटे गाड़े थे, हमारे यहाँ खूंटा गाड़ना कहते हैं, यानी उसने जो मतलब एस्टैब्लिशमेंट्स किया, उसने जो कदम उठाए, उसने जो खूंटे गाड़े थे, उसने जो कदम उठाए, उसका असर आज दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या यह है कि यहां पर जो बाइडन आकर गद्दी पर बैठ गया है और इस जो बाइडन ने अमेरिका की वो फजीहत करवा रखी है चाइना को घेरने के नाम पर कि कुछ कहने की हद नहीं। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट बुलाया। अब असलियत में अगर आप अपने दुश्मन से लड़ना चाहते हो या दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कुनबे को एक करो और इस हद तक इस ताकत के साथ एक करो कि सामने वाला कमजोर पड़े, कम से कम आपके घर के लोग आपके दुश्मन के साथ खड़े होते हुए दिखाई ना दे। अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट बुलाया और इस डेमोक्रेसी समिट का ठीक पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव था ताइवान को सपोर्ट करना और ताइवान के लिए सपोर्ट इकट्ठी करना। अब ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका के बहुत सारे अलाइज जो हैं वो इसमें शामिल हुए, इवन इंडिया भी ताइवान को सपोर्ट करने के समिट में शामिल हुआ। लेकिन अमेरिका ने क्या सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी समिट बुलाया? तो नहीं, असलियत में अमेरिका ने चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स जो होने थे उनके बायकॉट करने की बात करी। अब जब विंटर ओलंपिक्स को अगर बायकॉट करने की बात की जा रही है तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने उसका साथ दिया, जो भी अमेरिका के पिछलग्गू थे। लेकिन जो छोटे मोटे देश थे जो टोटली अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं या अमेरिका की बी टीम या फ्रंटलाइन स्टेट है, वो तो चाइना के उस पार्ट को बायकॉट कर देते हैं। लेकिन जो पावरफुल हैं, जो ताकतवर हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर एक रेलेवेंस देखेंगे, एक उपादेयता या उपयोगिता देखेंगे कि भाई हम जो ये बायकॉट करने जा रहे हैं क्या सच में इसका फायदा होने जा रहा है। भाई रशिया नो डाउट अमेरिका के अगेंस्ट है, तो इसने कहा कि हम तो बायकॉट नहीं करेंगे, हम चाइना के अंदर जाकर ओलंपिक्स खेलेंगे। वहीं इंडिया ने भी अपना स्टांस क्लियर करते हुए यह कहा कि हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं हैं, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है। भले ही अमेरिका एक पावरफुल देश है, हमारा सहयोगी है, क्वाड का इंपॉर्टेंट मेंबर है, वेपन्स वगैरह सप्लाई कर रहा है, लेकिन फिर भी और विंटर ओलंपिक्स बायकॉट करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्टेट्स क्या नाम है, स्पोर्ट्स और जियोपॉलिटिक्स को अलग रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान नो डाउट पिछलग्गू देश है और पाकिस्तान जैसे देश का भी चाइना को खुले तौर पर समर्थन दे देना और यहां तक कि ताइवान को सपोर्ट ना करना अमेरिका की बहुत तगड़ी फेल्योर है। इसके ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका इस समय पर बयान आया है वो है फ्रांस का। फ्रांस ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि भैया हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं हैं, अमेरिका बायकॉट करना चाहता है तो करे, हम तो चाइना के विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट करेंगे, खेलेंगे। अब दिखने में गजब है। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या? इसका एक ऑब्जेक्टिव या एक कयास तो यह लगाया जा रहा है कि 2024 ओलंपिक्स फ्रांस में होने हैं और अगर 2024 के जो ओलंपिक्स फ्रांस में होने हैं, अगर फ्रांस में ओलंपिक्स हुए और उसमें चाइना बराबर टिट फॉर टैट या फिर वांट टू पे इन द सेम कॉइन जैसे को तैसा वाली सिचुएशन कर दे तो ऑब्वियस सी बात है फ्रांस के लिए वो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग ये कह रहे हैं कि हाँ 2024 के ओलंपिक्स है लेकिन मेरा मानना जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ जो आक्सूस डील हुई है
समझे ऑक्सस डील हुई है, वो असलियत में जो न्यूक्लियर सबमरीन डील है, जिसकी वजह से फ्रांस और अमेरिका के बीच के रिलेशंस अपने निचले से निचले स्तर पर पहुंच गए और अमेरिका ने अपने एक दोस्त को इस हद तक नाराज कर दिया कि वो इस हद तक सोचने पर मजबूर हुआ कि बेटा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, ये तो पीठ में छुरा घोंपने के बराबर बात है। ये फ्रांस का स्टेटमेंट आया कि ये तो ऐसा लगा दोस्त ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। तो असलियत में यहीं से जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हुआ कि अपने ही दोस्त की पीठ में जब छुरा घोंप रहे हो, आपका दोस्त आपसे इस हद तक नाराज हो रहा है कि उसे लगा कि मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है, तो ऐसे में बल्ले बल्ले तो चाइना की है कि अमेरिका इनकम्पिटेंट है, अमेरिका का अपना कुनबा लगातार बिखर रहा है, वो सुधर नहीं रहा, वो इकट्ठा नहीं है, और चाइना के मामले में या चाइना को कैसे टैकल किया जाए इस मामले में वो एकजुट नहीं है, जिसका मतलब सीधा सीधा है कि इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर चाइना। अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, और इसीलिए मैं अक्सर जो बाइडेन की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा सा सपोर्ट नहीं कर रहा कि वो डेमोक्रेसी समिट बुला रहे हैं, और इस डेमोक्रेसी समिट के लिए जो ताइवान को सपोर्ट चाहिए, उस सपोर्ट के ऊपर आप ज्यादातर देशों को इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं, अपने दोस्तों को नाराज कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट नेशंस, यहां तक कि बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट नेशन है, श्रीलंका एक इंपॉर्टेंट नेशन है, और भूटान एक इंपॉर्टेंट नेशन है, जो चाइना के इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा हद तक आते जा रहे हैं, इनको बुलाया ही नहीं। बेवकूफाना। अरे यार, भूटान छोटा है बड़ा है, उसकी बात कहेगा, उसको मीनिंग तो दो। भले ही उसका वजन ना हो, लेकिन उसका अर्थ तो होगा, हो सकता है नई डायमेंशन निकले। बांग्लादेश, हाउ कैन यू इग्नोर बांग्लादेश, एन इंपॉर्टेंट पावर इन बे ऑफ बंगाल, उसे आप इग्नोर कर रहे हो। श्रीलंका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडियन ओशियन के अंदर, उसे इग्नोर कर रहे हो। और ये तीनों के तीनों देश इंडिया के पड़ोसी, इन तीनों को आपने नकार दिया। हालांकि यहां पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेल्योर है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन असलियत में दोस्तों मामला तो यही है। मामला यह है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी दबाव डालना चाहिए था कि अमेरिका इन तीनों देशों को भी बुलाए, लेकिन इन तीनों देशों को नहीं बुलाया गया। अब वो सिचुएशन क्या थी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बुलाया नहीं गया, और यह भी अमेरिका का अपना फेल्योर है कि आप डेमोक्रेसी समिट कर रहे हो और जहां पर डेमोक्रेसी है वहां आप बुला नहीं रहे। आने वाला समय कैसा होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो अभी है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अमेरिकी पक्ष जो है वो कमजोर पड़ता जा रहा है, और फ्रांस का चाइना के सपोर्ट में भले ही एक मुद्दे पर लेकिन जाकर खड़ा हो जाना अमेरिका के गुट के लिए, अमेरिकन अलायंस के लिए, अमेरिकन ग्रुप के लिए खतरे की घंटी है। अब आगे ये कितना जाता है वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।